दोस्तों जय हिंद। आज हम बात करेंगे कि विथहेल्ड क्यों होता है। इससे पहले हम आगे बढ़े, अगर कोई डॉक्यूमेंट या मेडिकल या किसी भी तरह का कोई बात हो, पूछना हो, तो इंस्टाग्राम आपको दिख रहा होगा आईडी, या अबाउट सेक्शन में जाकर जो आप पूछ सकते हो। किसी भी तरह का कोई दिक्कत हो तो लिख सकते हो, ठीक है। विथहेल्ड क्यों होता है इसके बारे में बारीकी से बात करेंगे। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कि डॉक्यूमेंट से क्यों होता है, ठीक है। लिखने के वजह से क्यों होता है कि आप कहीं कुछ गड़बड़ लिखे उसके वजह से, या फिर थंब इम्प्रेशन का, ठीक है। मेनली थंब इम्प्रेशन का सबसे बड़ा रोल होता है डॉक्यूमेंट का ही। फिर हम अंतिम में बात करेंगे कि जिनका जो विथहेल्ड वाला है वो कैसे पता कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कि होता कैसे है, क्यों होता है। तो देखो, सबसे पहली बात क्या है, डॉक्यूमेंट जब आप भर्ती प्रक्रिया पूरा चलता है ना, तो मान लो जब एग्ज़ाम देने जाते हो तो थंब इम्प्रेशन लगता है। उससे पहले जब आप फॉर्म भरते हो उसमें लगता है, तो वो मैच करते हैं, ठीक है। एग्ज़ाम देने से आपको नहीं रोक सकते हैं, वो एग्ज़ाम दिला देते हैं, उस वक्त रिकॉर्ड होता है। फिजिकल में गए, वहाँ भी जब आप फिजिकल देने के लिए गए तो वहाँ पे आपको लगाया थंब इम्प्रेशन। अगर वो मैच किया तो ठीक, नहीं ठीक मैच किया अगर एग्ज़ाम वाले से तो आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन फिजिकल हो जाएगा, ठीक है। अब जब भी सिलेक्शन प्रोसेस में जब आप जाओगे यहाँ पे ज्वाइनिंग के समय, मेडिकल के समय, तब जाके दिक्कत होगी, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात यही होता है कि थंब इम्प्रेशन का सही एकदम मैच हो जाए, ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है डॉक्यूमेंट्स में। अगर इस तरह का कोई दिक्कत होती है तो वो हैदराबाद जाता है। भारत में एक ही सेंटर है, ठीक है, जहाँ पे ये मैच होता है, ठीक है। दूसरी बात, जब भी यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो डॉक्यूमेंट से लिखने से क्या होता है, तो जब आप एग्जाम देने जाते हो ना, तो फॉर्म में लिखा होता है कि जो जैसा लिखा है उसको लिखो, ठीक है। देखे होगे, अब 2 लाइन लिखने के लिए कहता है। तो जब थंब इम्प्रेशन नहीं मिलता है तो वो हैंड राइटिंग मिलाते हैं। अगर हैंड राइटिंग मिल जाता है तो प्रोसेस में अगर वो मतलब अगर मेरा है तो वो कह देंगे कि नहीं, लड़का फ्रॉड नहीं है, फर्जी नहीं है, ये सही लड़का है, ठीक है। वो आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है, वहाँ आपका सोल्यूशन हो जाएगा। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, तो डॉक्यूमेंट में सबसे बड़ा गड़बड़ी क्या होता है, जो हमारे साथ हुआ था, हमारे साथ मतलब हमारे साथ जो दोस्त हमारे, उनके साथ, तो उनके साथ ऐसा हुआ था। फिर हम बात कर लेंगे कि उनका मतलब सोल्यूशन कब हो जाता है, ठीक है। सबसे बड़ी बात वहाँ पे ये होती है कि ओबीसी, एससी या एसटी कास्ट सर्टिफिकेट जो है, या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, हमारे समय तो ईडब्ल्यूएस नहीं था, तो इनके बारे में बात करते हैं पहले। तो वो जो है वो स्टेट का दे देते हैं। कईयों के पास इतनी जानकारी नहीं होती। वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा दोस्तों के साथ, अगर उनको जानकारी है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप वर्बली भी बोल सकते हो, ठीक है, बता सकते हो। तो ये क्या, एससी, एसटी या ओबीसी सर्टिफिकेट जो है वो आपको सेंट्रल फॉर्मेट का चाहिए, क्योंकि आप सेंट्रल भर्ती में आते हो, ठीक है। जैसे बिहार में जो लोहार जाती है वो एससी में आती है, बिहार में सेंट्रल में आती है ओबीसी, ठीक है। उसी तरह कुछ कास्ट झारखंड में भी है, जो झारखंड में एससी में आते हैं, ओबीसी में आते हैं सेंट्रल में, या ओबीसी में आते हैं मतलब BC1 BC2 में आते हैं स्टेट में, और सेंट्रल में आते हैं जनरल में, ठीक है। तो इस प्रकार के बहुत सारा दिक्कत हो जाता है। तो वो क्या करते हैं, सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट दे देते हैं, सॉरी स्टेट वाला दे देते हैं, तो उससे उनको दिक्कत होती है, ठीक है। वहाँ पर आपको विथहेल्ड डाल सकते हैं। दूसरी बात, उसके साथ डॉक्यूमेंट में एक और चीज़ क्या है, आप डॉक्यूमेंट में जब भी मान लो कि एज रिलैक्सेशन ले लिए, ओबीसी, एससी, एसटी सर्टिफिकेट रिजर्वेशन जो है वो आप ले लिए, ठीक है। स्कोर जो है आपका कम है और उसके वजह से आप डॉक्यूमेंट नहीं दिए, तो उनका विथहेल्ड में डाल देता है। उनका सिलेक्शन प्रोसेस में तो दिक्कत होगा ही, नहीं होगा, लेकिन उनको विथहेल्ड में डाल दिया कुछ दिन तक, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है कि आप ये सब करने के बाद, जैसे ओबीसी, एससी, एसटी सर्टिफिकेट आप दिए भी नहीं और आपका स्कोर भी अच्छा है, एज रिलैक्सेशन भी नहीं लिए, समझ रहे हो आप, ओबीसी, एसटी सर्टिफिकेट जो है वो नहीं दिए और जो रिजर्वेशन है वो क्लेम नहीं किए, एज रिलैक्सेशन भी नहीं लिए और स्कोर भी ज़्यादा है, ठीक है, या हाइट जो एसटी में होता है या सीने में छूट जो मिलता है वो भी नहीं लिए, तो आपको एक एप्लीकेशन देना है, नहीं तो आपको विथहेल्ड में डाल सकते हैं, ठीक है। वो भर्ती बोर्ड पे डिपेंड करता है। 99% तक आपको विथहेल्ड में डाल देंगे। बाद में तुरंत क्लियर हो जाएगा, ज़्यादा दिन नहीं लगेगा, लेकिन हाँ ये बात है कि आपको परेशानी हो सकती है, ठीक है। इसके बाद जैसे सबसे पहले कि आपको बता दिया था, पहले भी थोड़ा सा बता देता हूँ, आपको एप्लीकेशन देना होता है और कुछ नहीं करना होता फालतू में, ठीक है। अगर एज रजिस्ट्रेशन नहीं लिए हो तो, या एससी एसटी सर्टिफिकेट का स्कोर से जनरल क्वालिफाई कर रहे हो तो, ठीक है, या एसटी में आप हाइट का छूट या सीने का जो छूट मिलता है जो एक्सपेंशन में या माप में, उसमें छूट नहीं लिए हो तो। अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि इसमें समस्या ना हो, इसके लिए आप एप्लीकेशन ज़रूर लिखिएगा
और डॉक्यूमेंट्स जो आपका सेंट्रल होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स में एकदम सही करिएगा। और फिजिकल वगैरह में जब भी जाओगे तो थंब इम्प्रेशन का थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। अंतिम बात ये कि जो लोग पहले से विथहेल्ड में हैं उनको 6 महीना देते हैं, ठीक है। 6 महीने के अंदर उनका हो जाता है, लगभग 90% तक लोगों का हो जाता है। 6 महीने का मतलब जो बैच एक डिले चलता है, हमारे समय में क्या होता है, एक बैच डिले चलता है, ठीक है। जो मिड टर्म में जब हम घर जाते हैं तो उस वक्त उनकी ट्रेनिंग फिर शुरू होती है, समझ रहे हो। 6 महीना डिले लगभग, ठीक है। 22-23 वीक डिले होता है उनका, ठीक है। तो 6 महीने डिले क्यों करना है फालतू में, है ना। सही से अपना डॉक्यूमेंट दीजिए। और जो पुराने लोग हैं जिनका विथहेल्ड में है वो क्या कर सकते हैं, RTI कर सकते हैं, ठीक है। भर्ती बोर्ड से CRPF को, ठीक है, क्योंकि CRPF ही रिक्रूटमेंट कराती है, तो CRPF को लिख सकते हैं। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो आप ज़रूर डालिए, तो आपको एग्जैक्ट जानकारी आपकी मिल जाएगी कि थंब इम्प्रेशन नहीं मैच हो रहा है, या डॉक्यूमेंट में SC/ST सर्टिफिकेट आप दिए थे, OBC सर्टिफिकेट दिए थे, वो सेंट्रल का नहीं था। ऐसे करके पूरी जानकारी मिल जाएगी आपको, या ये बात से आपको क्लैरिटी भी हो गया होगा इतने देर में कि आप क्या गलती किए थे, ठीक है। आपको लेकिन मौका दिया जाएगा, परेशान मत होना, मौका दिया जाएगा अगर सही कैंडिडेट होगे तो, ठीक है। बाकी आज इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे साथ जुड़े रहने के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और इंस्टाग्राम पे आप लिख सकते हो। जय हिंद।